नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी शहर इंदौर में फिर कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 50 का आंकड़ा पार किया। फिर 55 मरीजों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने बीती रात जारी की है। इंदौर में बढ़ते कोरोना मरीजों के मद्देनजर अब जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर अपने कामों को अंजाम देने में लगा हुआ है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को इस महामारी में इलाज मुफ्त देने और सरकार की योजनाओं से सरकारी और निजी अस्पतालों में कितना लाभ कैसे मिलेगा, इसकी विस्तृत जानकारी एडीएम अभय बेड़ेकर ने दी। साथ ही शहरवासियों को कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करने की भी बात कही। शहर इंदौर में फिर एक बार कोरोना के मरीजों ने अपनी रफ्तार तेज की और जिला प्रशासन ने भी इस और किए जाने वाले कामों में अपनी गति को बढ़ाते हुए किए जाने वाले इंतजामों को तेज करते हुए सरकारी और निजी अस्पतालों में पलंग की संख्या के साथ साथ अस्पतालों की संख्या में भी इजाफा किया। एडीएम में मीडिया को पलंग की संख्या से अवगत कराते हुए आने वाले समय में आयुष्मान कार्ड धारकों को कितनी और किस तरह की इलाज की सुविधा कहां मिलेगी, ये बात भी मीडिया से कही। एडीएम अभय बेड़ेकर ने कहा कि प्रशासन तैयार है और इसी के चलते शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 1200 पलंग सभी प्रकार के तैयार हैं। शुरुआती समय में किए गए इंतजाम में 54 अस्पतालों में 30% पलंग कोविड के लिए रिजर्व करने के निर्देश दिए हैं। रिजर्व हो रहे 1700 में से 30% आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए एडीएम ने बढ़ते मरीजों और नए वायरस को लेकर शहरवासियों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात मीडिया के जरिए बोली। देखिए क्या है, कोविड का जिस प्रकार से भी स्प्रेड हो रहा है, जैसे कल इंदौर में 55 मरीज आए हैं, तो उसके हिसाब से प्रशासन तैयार है और अपने इंदौर के सभी अस्पतालों मिला के कुल और सभी प्रकार के बिस्तर मिला के लगभग 10,200 के करीब बिस्तर की हमारी तैयारी है गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। उसमें से शुरुआती दौर पे हम लोग ने फर्स्ट फेज़ में 50 अस्पताल, टू बी स्पेसिफिक 54 अस्पतालों को हम लोग ने कोविड के लिए 30% बेड रिज़र्व करने को कहा है। उसमें लगभग 1700 बेड रिज़र्व हो रहे हैं उनके लिए, और उसका 30% जो कि 528 के लगभग होता है वो आयुष्मान योजना के मरीजों के लिए रखा जाएगा, जिससे कि आयुष्मान योजना के मरीजों को मुफ्त में इलाज मिल सके। और जो 1700 बेड हैं उसमें 500 के बाद जो लगभग 1200 बेड होंगे वो प्राइवेट लोगों को और हम लोग 15 जनवरी के बाद लागू करेंगे। सर, लगातार देखा जा रहा है कि कोविड के पेशेंट हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सर, 55 बात करें पिछले 24 घंटे की तो आए हैं। ऐसे में क्या लगता है सर, क्या आगे का रुख रहेगा प्रशासन का? हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा रहे हैं, सैम्पलिंग भी बढ़ाएंगे, जिससे कि हम लोगों को फटाफट कॉन्टैक्ट ट्रेस करके और सैंपल करके, और अगर वो कोविड से पीड़ित हैं तो उनको अस्पतालों में एडमिट करा के दवाइयाँ दे सकें, और नहीं है तो हमें क्लियर होता रहेगा कि कितने लोग हमारे पास पेशेंट्स हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है। सर, क्या मानते हैं लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर एक आम शहरी कितना जिम्मेदार है? मेरा कहना है कि सभी लोगों को पूरा ध्यान रखना चाहिए। मास्क का प्रयोग ज़रूरी है, उसके अलावा अपना सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें जिससे कि इसका स्प्रेड कम हो सके। जो नए तरह का वायरस है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है, ऐसा सभी साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने भी कहा है, तो हमें उसके हिसाब से ध्यान रखना चाहिए।